तो एग्जाम्पल करते हैं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट करना है, x की ये वैल्यूज दे रखी है अपने को। तो अगेन है ना, कोई प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन ढूंढते हैं। अच्छा, जो अपन ने कॉमन ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस वाला वीडियो किया था उसमें ये वाला एक्सप्रेशन तो नहीं किया था, पर अपन ने ये जरूर देखा था कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यदि कहीं पे भी आए तो x को हम a tan थीटा रख सकते हैं, ठीक है, a tan थीटा रख सकते हैं या फिर a cot थीटा रख सकते हैं, ठीक है। उससे क्या अपने पास में a स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, जो कि a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा हो जाता है ना, मतलब एक से सिंप्लीफिकेशन हो जाता है। और इसी तरह से cot स्क्वायर थीटा होगा तो cosec स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है तो हम x को tan थीटा रख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे सेक स्क्वायर थीटा हो रहा है तो इसको सीधा 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा ही लिख देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस 2 थीटा हो गया अपॉन ये कॉस स्क्वायर थीटा, और ये नीचे वाला कॉस स्क्वायर थीटा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास में cos 2 थीटा आ गया। तो अपना एक्सप्रेशन जो है वो क्या हो गया साइन इनवर्स cos 2 थीटा, और ये अपन देख ही चुके हैं कि इसको हम साइन के टर्म्स में लिख लेते हैं साइन पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, ठीक है। तो अपनी प्रॉब्लम जो है वो इस एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो गई। अभी मिटा देते हैं। तो x 0 √3 के बीच में वेरी कर रहा है, x tan थीटा है, तो थीटा जो है वो 0 लेस देन थीटा लेस देन पाई बाय 3 है ना, इस रेंज में वेरी करेगा। अच्छा, हमको 2 थीटा निकालना है तो 2 कर देते हैं, इसको हर जगह 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 थीटा 0 और 2 पाई बाय 3 के बीच में वेरी कर रहा है, ठीक। और हमको पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा निकालना है, तो पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा क्या हो जाएगा भाई, एक तरीका तो ये है कि इसके दोनों एंड्स को पाई बाय 2 से सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, और पर उसका साइन ये वाला चेंज हो जाता है। और या फिर स्टेप बाय स्टेप तरीका ये है कि हम पहले तो इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको साइन चेंज करके, तो -1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 0 ग्रेटर देन -2 थीटा ग्रेटर देन -2 पाई बाय 3 है ना, मतलब -2 पाई बाय 3 इज लेस देन -2 थीटा इज लेस देन 0, ठीक है। अब पाई बाय 2 ऐड कर दें, हर एक्सप्रेशन में पाई बाय 2 हमने ऐड कर दिया, पाई बाय 2 प्लस, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा -पाई बाय 6 इज लेस देन पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा इज लेस देन पाई बाय 2, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है, इस सबसे क्रूशियल एंगल, ये वाला एंगल इस तरह से वेरी कर रहा है, ठीक। अब अपन ग्राफ नहीं बना रहे हैं, साइन इनवर्स साइन अल्फा, ठीक है, वो यदि अल्फा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में है, से पाई बाय 2 के बीच में है, तो ये एक्सप्रेशन जो है क्या हो जाएगा, यदि यहाँ पे अल्फा होता तो y जो है वो अल्फा के बराबर हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ये जो अपने पास में आया है -पाई/6 से पाई/2 के बीच में, तो ये इसी इंटरवल के अंदर आ रहा है ना, -पाई/2 से पाई/2 के बीच वाला इंटरवल। तो इस वाले केस में y जो है क्या हो जाएगा पाई/2 माइनस 2 थीटा हो जाएगा, है ना, बेसिकली अल्फा के बराबर। तो y आ गया आपका पाई/2 माइनस 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू डाल देते हैं पाई/2 माइनस ट्वाइस tan इनवर्स x, ठीक। तो अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, dy बाई डी एक्स, ये क्या आ गया -2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। तो ये आपका आंसर। तो एग्जांपल करते हैं, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स, ना ये एक्सप्रेशन दे रखा है, dy बाई डी एक्स निकालने हैं, x की ये वैल्यूज दे रखी हैं अपने को। तो सबसे पहले तो सेक इनवर्स को कॉस इनवर्स के टर्म में चेंज कर लेते हैं, है ना, ये अपने को मालूम ही है सेक इनवर्स 1 बाय एक्स, है ना, ये किसके बराबर होता है, ये कॉस इनवर्स एक्स के बराबर होता है, ठीक। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक। अच्छा, 2x स्क्वायर माइनस 1 है ना, हम देख ही सकते हैं इसमें x को हम यदि cos थीटा से रिप्लेस कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा ट्वाइस cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और जो कि cos 2 थीटा के बराबर है। तो x को हमने cos थीटा रख दिया, तो ये क्या आ गया
कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा आ गया, ठीक। अच्छा, x 0 और 1/2 के बीच में वेरी कर रहा है, तो थीटा किसके बीच में वेरी करेगा? x 0 होगा तो थीटा जो है वो π/2 है ना। x की वैल्यू बढ़ती है तो थीटा की वैल्यू घटती है, इसीलिए इस तरह से लिख रहे हैं अपन। और x 1/√2 होगा तो थीटा कितना हो जाएगा? π/4। तो थीटा जो है वो π/4 और π/2 के बीच में वेरी कर रहा है, ठीक है। तो 2 थीटा वेरी कर रहा है आपका π/2 से पाई के बीच में, ठीक। अच्छा, इस वाले केस में भी अपन ग्राफ नहीं बना रहे हैं, है ना। स्टैंडर्ड रिजल्ट जो है वो तो आपको याद रहने चाहिए, है ना। y इजिकल टू कॉस इनवर्स कॉस अल्फा, जब अल्फा 0 से पाई के बीच में वेरी कर रहा हो, ठीक है, तो उस केस में y जो है वो अल्फा के बराबर होता है ना। ये तो मालूम है, ये तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपन ने किए थे तो वहां पे डिस्कस कर चुके हैं, और जो अपन ने 3 स्टैंडर्ड रिजल्ट देखे थे वहां पे भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस केस में y जो है वो क्या हो जाएगा? 2 थीटा हो जाएगा, ठीक। तो y जो है ट्वाइस थीटा, थीटा कितना हुआ? कॉस इनवर्स x। तो dy/dx जो है वो क्या हो गया? माइनस ट्वाइस अपॉन √1 - x², ठीक। तो ये आपका आंसर